हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इकाई नंबर 1 के अध्याय नंबर 1 के बारे में, जिस अध्याय का नाम यहां पर लिखा गया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस अध्याय के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार 5 साल से कई बार पूछा जा रहा है। उन्हीं सभी टॉपिक्स को लेकर के यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इस अध्याय में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है वो यहाँ पर हमारा होता है कूलाम का नियम। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा कूलाम्स का नियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा कूलाम्स का नियम है इसी के ऊपर जो हमारा चैप्टर्स होता है वो पूरा का पूरा आधारित होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर में अध्ययन करेंगे कूलाम के नियम की परिभाषा के बारे में, और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कूलाम के नियम के निगमन के बारे में, और साथ ही यहाँ पर आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में अध्ययन करेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इस टॉपिक से आप सभी लोग के 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अच्छी तरह से तैयार होते हैं। साथ ही यहीं से आपके क्या होते हैं, इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी तैयार होता है जो कूलाम के नियम के ऊपर आधारित होता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर में जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। आप सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके अंदर में आप सभी लोग को कौन कौन से टॉपिक अध्ययन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है वो अच्छी स्थिति का होता है, जहाँ पर आप सभी लोग ज्ञात करेंगे कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी होती है। यहाँ पर आप सभी लोग इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का प्रयोग करके अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर में वो निरक्षीय स्थिति का होता है, और इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा लास्ट टॉपिक होता है वो किसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं तो उस टॉपिक को यहाँ पर हम आर और थीटा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इस टॉपिक की मदद से यहाँ पर हम अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे इस अध्याय के अंदर में जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो यहाँ से लिखा गया है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो यहाँ पर आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। अगर यहाँ पर हम आपको इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। और अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो इस केस में यहाँ पर हमारी जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही तरफ होती हैं, और इन विद्युत क्षेत्र रेखा को यहाँ पर हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में हम क्या करते हैं, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर में यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव को कुछ इस प्रकार से थीटा कोण पर रख देते हैं। और जब हम एक समान क्षेत्र के अंदर में इस वैद्युत ध्रुव को थीटा कोण पर रखते हैं तो ये जो हमारा कोण बनता है इसी कोण को हम क्या कहते हैं, थीटा कोण कहते हैं। इधर साइड यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होता है, और इधर साइड यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है प्लस का क्यू आवेश होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर में वैद्युत ध्रुव को कुछ इस तरीके से थीटा कोण पर रखते हैं तो ये जो हमारा वैद्युत ध्रुव होता है ये आपस में इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर में घूमना शुरू करता है। और जब इसके अंदर में घूमता है तो यहाँ पर हमारा एक बल जनरेट होता है, जिस बल को यहाँ पर हम टार्क कहते हैं। और इस केस में यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है पी ई साइन थीटा। और अगर हम इसी सूत्र के बारे में बात करेंगे कि इसका जो सदिश रूप होता है वो सदिश रूप यहाँ पर आप सभी लोग का होता है टार्क इक्वल टू
P क्रॉस E होता है, तो इस टॉपिक के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक आप सभी लोग का कई बार प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा गया है। तो जितने भी टॉपिक्स होने वाले हैं आप सभी लोग के अध्याय नंबर 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, और इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में आप सभी लोग को हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अध्याय नंबर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। इसी के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है विद्युत फ्लक्स को लेकर के होने वाला है। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा विद्युत फ्लक्स का टॉपिक होता है ये अपने आप में एक नया चैप्टर होता है और काफ़ी बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होता है, जिसके अंदर में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं फ्लक्स के बारे में। और फ्लक्स बच्चों यहाँ पर हमारा कोई नया टॉपिक नहीं होता है, यहाँ पर आप सभी लोग फ्लक्स के अंदर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जहाँ पर आप सभी लोग निकालते हैं कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो अभी तक आप सभी लोगों ने इन सभी टॉपिक्स के अंदर में जो अध्ययन किया है वो कूलाम्स के नियम के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, जहां पर आप सभी लोग सबसे पहले गणना करते हैं कि अगर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है KQ/R²। इस फॉर्मूले का यूज किया है और इस फॉर्मूले का यूज करके आप सभी लोगों ने अच्छे स्थित, निरक्षीय स्थित और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखा है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा टॉपिक्स में काफी ज्यादा चेंज आता है, वो चेंज जो हमारा टॉपिक लेकर के आता है उसका नाम होता है विद्युत फ्लक्स। ये टॉपिक अपने आप में 60 क्वेश्चन के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन और इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर आप सभी लोग से इस टॉपिक में इसके भीमीय सूत्र के बारे में और इसकी राशि के बारे में और इसके सूत्र के बारे में आप सभी लोग से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आप सभी लोग को अच्छी तरह से परिभाषा के साथ साथ यहाँ पर अध्ययन कर लेना है। इस टॉपिक से जुड़ा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका भैया यहाँ पे नाम होता है गॉस की प्रमेय, जिसको आप सभी लोग यहाँ पर कहते हैं गॉस का नियम। तो गॉस का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो विद्युत फ्लक्स से यहाँ पर संबंधित होने वाला है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेंगे तो गॉस की प्रमेय का जो टॉपिक होता है उसका जो आप निगमन करेंगे वो इस टॉपिक का यूज करके, इसके अंदर में जो आपका विद्युत फ्लक्स यहाँ पे फॉर्मूला होता है, फ्लक्स इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है E.dA, और इस केस में ये हमारा समाकलन का सूत्र होता है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय का निगमन करते हैं। तो गॉस की प्रमेय की जो हमारी परिभाषा होती है इसको आप सभी लोग को अच्छी तरह से स्टेटमेंट के साथ में अध्ययन कर लेना है। साथ ही गॉस का जो यहाँ पे निगमन होता है इसको भी अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि आप सभी लोग से लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय का निगमन पूछा जाता है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा गॉस का सूत्र होता है वो सूत्र यहाँ से हमारा चलता है फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। इसी सूत्र को हम क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं, और यही हमारा क्या होता है, गॉस का सूत्र होता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि गॉस की प्रमेय या आप कह सकते हैं इसका नियम, इसके अनुप्रयोग के बारे में हम बात करेंगे कि भैया गॉस के अनुप्रयोग कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक होता है गॉस के अनुप्रयोग। इसके अंदर में आप सभी लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार यहाँ पर पूछा गया है। और ये जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, जहां पर आप सभी लोग को 5 मार्क्स अच्छी तरह से दिलाने वाला है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से आप सभी लोग पढ़ करके, प्रैक्टिस करके और रट करके जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आप सभी लोग के कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर जरूर मिलने वाले हैं। तो इन टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा गॉस की प्रमेय का सबसे पहला टॉपिक होता है, उस टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा गया है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश। यहाँ पर आप सभी लोग इस टॉपिक के अंदर में अध्ययन करने वाले हैं कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी अनंत विस्तार का एक तार लेते हैं और इसके अंदर में हमारा क्या होता है, प्लस आवेश होता है। तो इस केस में आप क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर आप सभी लोग क्या करते हैं, इस तार को एक बेलनाकार यहाँ पर सरफेस के अंदर में आप सभी लोग इनक्लोज कर देते हैं। और इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि अगर हम इस तार की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस केस में इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में लगातार कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इसी संबंधित जो हमारा अगला टॉपिक होता है वो अनंत विस्तार चादर कारण आप सभी लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और इसी के बाद यहाँ पर जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है वो यहाँ पर लिखा गया आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा आवेशित गोलीय कोष होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक हमारा खोखला गोला होता है और एक हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, जिसको हम यहाँ पर ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में होता है वो खोखले गोले के बारे में होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पर गोला ले लेंगे और इस गोले के अंदर में आप सभी लोग का यहाँ पर आवेश होता है, जिस आवेश को यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग इस आवेश कारण वैद्युत
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस गोले के अंदर आप निकालेंगे, इसके बाद आप सभी लोग गोले के यहाँ पर सतह पर ज्ञात करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग गोले के बाहर 3 जगह पर आप सभी लोग के यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं इस गोलीय आवेश के कारण। तो ये टॉपिक आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है, तो यहाँ पर इस टॉपिक के तीनों स्थिति के बारे में अच्छी तरह से आप सभी लोग को अध्ययन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा इस टॉपिक का सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, उस टॉपिक का नाम लिखा गया है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को कुछ नया नहीं यहाँ पर स्टडी करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को सीधा और सिंपल तरीका अपनाना है कि आप सभी लोग को गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है और गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए जो कूलाम्ब स्वभाव का सूत्र होता है F = K(Q1Q2)/R², उस सूत्र का यहाँ पर निगमन करना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग सिंपल तरीके से समझ चुके हैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर आप सभी लोग इन सभी टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप सभी लोग को आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छा लगा हो और आप सभी लोग को ये सीरीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में।